हेलो दोस्तों। तो एसएससी सीजीएल 2025 का नोटिफिकेशन जो 22 अप्रैल था, अब वो कहीं ना कहीं डिले होगा। क्यों? क्योंकि जो टेंडर जिस कंपनी ने फिल किए हैं एसएससी के एग्जाम्स के लिए, तो कहीं ना कहीं एडुकेटी को ही टेंडर मिलेगा। और ये आपको भी पता है क्योंकि पर कोस्ट यहाँ पे देखिए 171 रुपीज है एक स्टूडेंट की, और जबकि टोटल कोस्ट है 273.6 करोड़। जबकि बाकी टीसीएस कंपनी की देखें 311 पर स्टूडेंट कोस्ट है, जबकि यहाँ पे टोटल कोस्ट 497 और 0.6 करोड़। ऐसे ही तीसरी कंपनी है उसकी भी कोस्ट इससे ज्यादा है। तो सबसे पहले कंपनी देखें, गवर्नमेंट तो उस कंपनी को हायर करेगी जिसकी सबसे कोस्ट कम है। अब क्योंकि कोस्ट पहले एसएससी 100 रुपए लेती थी एग्जाम के, अब कहीं ना कहीं देखिए जब यहाँ पे कोस्ट 170 है, तो इसलिए एसएससी अब ऐसा तो है नहीं कि 100 रुपए फीस रखेगी। तो कहीं ना कहीं जो रिफॉर्म्स में बात आ रही कि फीस कहीं ना कहीं 500 से 1000 के बीच में हो सकती है, मेनली 500 से 1000 रुपए के बीच में। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं आप ये भी पाएंगे, जिस तरह एग्जाम अगर आप एग्जाम में आप प्रेजेंट होते हैं तो आपकी कुछ फीस हाफ फीस या जितनी भी है वो कुछ में से कुछ रिफंड हो जाएगी। तो आप ये तो मान सकते हैं कि 500 या 1000 के बीच में कितनी भी फीस होगी। लेकिन उससे एक बात ये बिल्कुल क्लियर मान सकते हैं कि उससे कंपटीशन में कोई चेंज नहीं होगा। फीस चाहे कितनी भी ज्यादा कम करें, फीस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि जो कैंडिडेट पहले से सिलेक्टेड हैं उनके ऊपर ये 500-1000 रुपए से कोई फीस एक्स्ट्रा बर्डन नहीं होगा, क्योंकि जो जेन्युइन कैंडिडेट है वो तो फॉर्म फिल करेंगे। दूसरा, संख्या बढ़ाने से देखे कोई फायदा नहीं है। अब जैसे अब की बार 2024 में 40 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुए थे सीजीएल के, लेकिन अटेम्प्ट कितने टोटल एग्जाम में कितने बैठ पाए? 20 लाख के आसपास ही प्री में। तो उससे संख्या यहाँ पे अगर 50 लाख की 30 लाख कर देते हैं और फिर से 20 लाख बैठते हैं, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है कंपटीशन में। पहली बात तो ये। लेकिन अब हम मेन पॉइंट पाते हैं। देखिए अब जब टीसीएस कंपनी एग्जाम नहीं लेगी, तो कंपनी जो दूसरी कंपनी है वो एग्जाम लेगी, जिसकी ख्याति आपको पता है कि अच्छी नहीं है, लेकिन फिर भी गवर्नमेंट उसको क्या दे रही है? टेंडर देगी। और ये जो कैलेंडर था, एग्जाम कैलेंडर जो आया हुआ है, जिसमें 22 अप्रैल एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन है, वो कैलेंडर किसके बेसिस पे था? टीसीएस के बेसिस पे था। टीसीएस एग्जाम करवा देगी, लेकिन अब वो एग्जाम टीसीएस नहीं करवा रही, तो कहीं ना कहीं जो एग्जाम कैलेंडर है वो भी चेंज हो सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने कि इनमें जो एग्जाम कैलेंडर वाइज दिए हुए हैं वो भी चेंज होंगे। और एसएससी ने ये इसका हालांकि पहले से दिया था कि पहले सीजीएल का होगा, फिर सीएचएसएल का, फिर एमटीएस का, ऐसे एग्जाम होंगे। एग्जाम का वो ऑर्डर तो वही रहेगा, लेकिन कहीं ना कहीं डिले होगा। अब कितना डिले हो सकता है? देखें, अगर 22 अप्रैल है तो अप्रैल नहीं तो लगभग आप 10 मई के आसपास एग्जाम नोटिफिकेशन देख पाएंगे, 10 मई के आसपास। और अगर क्योंकि 2024 का मामला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि जिस तरह माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने इससे संबंधित नोटिस जारी किया है, ऑर्डर दिया है, और एसएससी ने अपनी साइट पर भी डाल दिया। आपने वो देख लिया होगा, अगर नहीं देखा तो आप वीडियो को जाकर देख सकते हैं। वो भी सबसे बड़ा मैटर है कि 2024 के जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं, कहीं ना कहीं 2025 का फॉर्म फिल करेंगे, सारे के सारे। और कंपटीशन वही रहेगा, बल्कि कट ऑफ उससे भी ज्यादा जा सकती है। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि एग्जाम डेट क्या होगी। और क्योंकि एग्जाम डेट सबसे इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आप कितनी कट ऑफ लेकर चल रहे हैं। देखिए, आप कितनी भी कट ऑफ लेकर चलें, जब अगर सारे के सारे कैंडिडेट जो सिलेक्टेड हैं 18,000 के आसपास, अगर वो सारे फॉर्म फिल करेंगे, उनकी तैयारी आपसे कहीं ना कहीं बेहतर थी, अगर हम ये मानते हैं। लेकिन अगर रिवाइज रिजल्ट हो जाता है, तो उनमें से वो कैंडिडेट भी शामिल हो जाएंगे जो अभी कट ऑफ से बाहर हैं। तो हम ऐसा मानते हैं, अभी माननीय हाईकोर्ट का या जो कैट का ऑर्डर नहीं आया है, उसके लिए उसकी डेट 22 अप्रैल को ही फिक्स है। अच्छा, वो भी ध्यान रखें आप, जो कैट की डेट है वो 22 अप्रैल है, और 22 अप्रैल की डेट को ही क्लियर हो पाएगा कि क्या ये जेन्युइन कैंडिडेट थे या नहीं थे। क्योंकि 10 मार्क्स मतलब 10 क्वेश्चन और 9 क्वेश्चन, मतलब अगर आप सभी को 30 मार्क्स दे रहे हैं, तो उनमें से अगर वो सभी को 30 मार्क्स नहीं मिलते, जिनके क्वेश्चन सही थे उसको मिलते, तो कट ऑफ कुछ और होती और रिजल्ट कुछ और होता, और बच्चों में काफी ज्यादा अंतर होता। जो सिलेक्टेड नहीं है वो सिलेक्टेड होते, और जो बाहर हैं उनमें से भी
समझ रहे हैं आप, कितने ज्यादा कैंडिडेट अंदर होते। लेकिन अब हम एग्जाम डेट की बात करेंगे, क्योंकि एग्जाम डेट में मैंने ये बताया तो एनटीपीसी का जो एग्जाम है ग्रेजुएशन लेवल और 12th लेवल का, वो भी कहीं ना कहीं देखिए वो एनटीपीसी का एग्जाम, वो एग्जाम भी ग्रेजुएशन डेट के बीच में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं पहले एग्जाम वो होगा। और उसके लिए कहीं ना कहीं आपको ये पता है कि लगभग 2 से 22 के बीच, मई के बीच एग्जाम है। और फिर उसके बाद अंडर ग्रेजुएट का है 12th लेवल का, मई से जुलाई के बीच। तो आप ये मान सकते हैं जुलाई के आसपास, जुलाई के एंड में और या अगस्त में आपका एग्जाम हो सकता है, क्योंकि पहले से ही डेट फिल है। अगर मैं एनटीपीसी रेलवे की बात करूं, क्योंकि वहां पे कैंडिडेट की संख्या आपको पता है, जो ग्रेजुएशन लेवल है लगभग वहां पे 58 लाख के आसपास है एनटीपीसी में, और जो अंडर ग्रेजुएट लेवल है ना वहां पे लगभग 65 लाख के आसपास कैंडिडेट हैं। तो जब इतनी ज़्यादा संख्या में कैंडिडेट हैं तो शिफ्ट ज़्यादा होंगी, इसलिए आप ये मान सकते हैं कि जुलाई, जून और जुलाई, देखिए क्योंकि जब डिले होगा नोटिफिकेशन ही मई में आएगा, तो एग्जाम तो ऐसा नहीं कि 10 दिन बाद, 1 महीना तो उसका डेट ही होता है नोटिफिकेशन की, आप इसके बीच में फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो उसके बाद तो डेट करीबन 2 महीने बाद, तो आप समझ पा रहे हैं जुलाई अगस्त में हो सकता है आपका एग्जाम। जो अब की बार सितंबर में शुरू हुआ था 2024 का, 9 सितंबर से स्टार्ट था, वो कहीं ना कहीं, और 26 सितंबर को खत्म था, तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है इसी तरह, उसी आज 2025 का भी उसी तरह उसी डेट में हो जाए। अब हम बात करते हैं कि देखें कि सबसे इंपॉर्टेंट ये कि आप अब क्या पढ़ें, क्योंकि जब चेंज हो गया, जो एग्जाम कंडक्ट करवाने वाली कंपनी थी वो चेंज होगी, तो अब पीवाईक्यू की कोई वैल्यू नहीं रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप एक चैप्टर को तो पढ़ें, क्योंकि चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, इसी से आप कंफर्म अपनी सीट को पक्का कर पाएंगे। लेकिन एक दो चीज आप ध्यान से समझे, जब यहां पे चेंज हुई है ना कंपनी, तो आप ये मान सकते हैं कि सिलेबस में देखिए पैटर्न चेंज नहीं होगा, पैटर्न तो वही रहेगा, पैटर्न सेम रहेगा टीयर 1 और टीयर 2 का। लेकिन कहीं ना कहीं मैथ्स के क्वेश्चन है तो मैथ्स नहीं आएगा, मैथ्स तो आएगा। इसलिए आपको 2 चीज बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, एक तो आपका चैप्टर क्लियर होना चाहिए, दूसरा पीवाईक्यू तो आपको करने होंगे, क्योंकि हो सकता है उस तरह से ना आए, लेकिन आपकी जो ब्रेन को आपने जिस तरह से मॉडल कर रखा है, आपने जिस तरह से ट्रेन कर रखा है, तो क्वेश्चन तो आपको उसी तरह से करने होंगे, उतनी जल्दी करने होंगे, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए पीवाईक्यू आपकी हो सकता है उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आए, लेकिन आपके ब्रेन को और आपकी प्रैक्टिस को कहीं ना कहीं कंटिन्यूस रखेंगे। तो आप सबसे इंपॉर्टेंट ये है। दूसरा, अब जब कंपनी चेंज होगी तो हो सकता है कि देखिए पैटर्न के ऊपर मैं बात करूं तो पैटर्न हो सकता है चेंज ना हो, जो टीयर 1 का और टीयर 2 का था, लेकिन हो सकता है कि जीएस में नए टॉपिक्स जुड़ जाएं, जैसे जियोलॉजी, करंट में करंट इवेंट्स में स्पोर्ट्स आ जाए, या फिर करंट्स में जियोलॉजी के बजाय यहाँ पे करंट्स में हम ये मान सकते हैं कि स्पोर्ट्स के अलावा भी जो ओ स्ट्रीम है साइंस एंड टेक्नोलॉजी को ज्यादा महत्व दिया जाए। तो हो सकता है अभी क्या क्या चेंज हो सकता है, देखिए मैथ्स में क्या हो सकता है, कुछ चैप्टर इंक्लूड किए जा सकते हैं, एक्सक्लूड किए जा सकते हैं। तो वो सब बातें तभी चेंज हो पाएंगी जब हमारे पास नोटिफिकेशन आएगा, और नोटिफिकेशन के लिए कंफर्म है कि अभी नोटिफिकेशन 22 अप्रैल को नहीं आ रहा, लेकिन आप अपनी तैयारी के लिए वो तरीका अपना आजमाएं जिससे कि आपका माइंड और आपकी स्ट्रेटजी बनी रहे।